अंजुम नज़ीर ज़ैगम साहब हमारे साथ हैं। अंजुम साहब, इसी बात से शुरू है, ये पूरा माहौल मतलब जिसको कहते हैं ना कि रेडी बैठा हुआ है आसमान, लेकिन बारिश क्यों नहीं हो रही कराची में? मतलब इसकी कोई साइंटिफिक क्या एक्सप्लेनेशन आप देंगे? शुक्रिया। देखें, इस वक्त पोजीशन ये है कि सिंध की तरफ जो है लो प्रेशर जो मानसून के करंट्स हैं उनकी रफ्तार यानी कि इंटेंसिटी जो है वो कम है। इसका इस वक्त जो इम्पैक्ट है जो मानसून की जो जिसको हम ट्रफ कहते हैं वो मुल्क के बलाई इलाकों की जानिब है और इसका इम्पैक्ट जो है वो अभी तक जो है मुल्क के बलाई इलाकों पर ही है। एक और जो है वो मगरिबी हवाओं का सिलसिला जो है मुल्क के बलाई इलाकों को मुतासिर कर रहा है। इसके साथ साथ जो मानसून के करंट हैं वो इस वक्त वस्ती पाकिस्तान के ऊपर है और एक हवा का कम दबाव इस वक्त जो काफ़ी ताकतवर है सेंट्रल इंडिया के ऊपर है, जो इस बात की तवक्को है कि आने वाले दिनों में या आज शाम से जो है मुल्क के जो बस्ती इलाके हैं उनको मुतासिर करना शुरू करेगा, जिसके तहत जो पंजाब के अक्सर इलाके जो हैं, चाहे वो नॉर्दर्न पंजाब हो, सेंट्रल पंजाब हो या सदर्न पंजाब हो या वेस्टर्न पंजाब हो, इन सब में आने वाले 2 से 3 रोज़ के दौरान शदीद बारिशों के इम्कानात हैं। इसके साथ साथ जो डीजी खान के हिल टॉरेंट्स हैं वहाँ पर भी शदीद बारिशें होंगी, जिसकी वजह से डीजी खान के जो लोकल नदी नाले हैं उनमें तुग़यानी बरकरार रहेगी। अगर हम कराची की बात करते हैं तो कराची के लिए फिल वक्त आप ये कह सकते हैं कि मॉनसून ऑफ कोर्स के मॉनसून इन प्रोग्रेस है, लेकिन थोड़ा सा पॉज है कराची के लिए और एक्सपेक्टेड ये है कि 18 तारीख के आसपास जो है वो कराची में भी कुछ बारिश के इम्कानात बनते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी कहना कुछ कबल अज़ वक्त अभी भी आप कुछ ही कह रहे हैं। पहले 11 तारीख सुना था, हम बाकी मुल्क में अच्छी बारिशें हो रही हैं, खुल के बादल बरस रहे हैं, कराची में एक ही बारिश हुई है, लेकिन आसमान हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि बस बादलों से भरा हुआ है जो नजर भी आता है। बादल जाते कहाँ हैं? कहीं ना कहीं जाके ये बादल खाली हैं, इनमें बारिश बरसाने वाले जरासीम मौजूद नहीं है क्या? जी देखें, ये समंदर के बादल हैं जो कि कराची का आप कहें यूजुअल मॉनसून का पैटर्न है। कराची में बारिश उस वक्त होती है जब कोई स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर एरिया जो है कराची की तरफ मूव करता है, यहाँ कोई वेस्टर्ली का इम्पैक्ट आ जाए तो उससे कराची में बारिश होती है। इस वक्त अगर हम वेस्टर्ली की बात करते हैं तो जो वेस्टर्ली सिस्टम्स होते हैं ये सिर्फ मुल्क के बलाई इलाकों तक, यहाँ बलूचिस्तान के जनूबी इलाकों तक महदूद है, जिसमें खुशदार लसबीला वाली साइड जो है ये इलाके हैं। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यू बारिश हो रही है। कराची की अगर हम बात करें तो कराची में आने वाले दिनों में इंशाल्लाह बारिश हो जाएगी। आने वाले दिनों में चले होपफुली बारिश हो जाएगी। अब सैलाब की सूरत हाल बता दें। मुताद्दिद मकामात ऐसे हैं जहां ऑलरेडी जानी नुकसान होना शुरू हो गया है, ऊंचे दर्जे का सैलाब देखा जा रहा है। व्हाट शुड वी बी प्रिपेयर्ड फॉर आने वाले हफ्तों में? देखें जी, जैसा कि मैंने बताया कि आने वाले 2 से 3 रोज़ के दौरान पंजाब के अक्सर इलाकों में जो है वो बारिशें होंगी। स्पेशली जो ईस्टर्न पंजाब जो है, जनूबी पंजाब के जो ईस्टर्न इलाके हैं, बहावलपुर, बहावलनगर, इवन मुल्तान, सादकाबाद और इससे मुल्का राजनपुर, इन तमाम इलाकों में एक शदीद बारिश के इम्कानात है। इसी तरह अगर आप थोड़ा सा ऊपर चले जाएं तो जो डीजी खान और इससे मुल्हिका इलाके हैं या नॉर्दर्न बलूचिस्तान के इलाके हैं, यहाँ पर एक शदीद बारिश के इम्कानात हैं आने वाले 2 से 3 रोज़ के दौरान। तो इस दौरान जो लोकल नदी नाले हैं वहाँ पर जो है वो फ्लैश फ्लडिंग की कैफियत डेवलप हो जाएगी। इसी तरह जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं जैसे बहावलपुर, मुल्तान और सादकाबाद और मुल्हिका जो भी शहर है, यहाँ पर जो है वो फ्लैश अर्बन फ्लडिंग हो सकती है। इसी तरह अगर हम नॉर्दर्न साइड पे चले जाएं तो वहाँ पर भी जो नदी नाले हैं उनमें बहाव काफ़ी तेज़ रहेगा। जैसा कि आपको मालूम है कि तरबीला के स्पिलवेज खुले हुए हैं और पानी का बहाव मुसलसल दरियाए से अंजुम साहब, अभी हमने कुछ विजुअल्स दिखाए हैं थरपारकर से जहाँ आसमानी बिजली गिरी है और हमने देखा है कि कितने जानवर जो हैं वो मर गए हैं इसी वजह से। ये भी एक यूजुअल पैटर्न है कि इस मौसम में ख़ासतौर पे इन इलाकों में लाइटनिंग और ये बिजली गिरने का भी काफ़ी कॉमन सिलसिला होता है। जी देखें, बलूचिस्तान अगर हम सिंध की बात करते हैं, स्पेशली थरपारकर की, तो पिछले 5 से 8 सालों के दौरान यहाँ पर जो है वो आसमानी बिजली के गिरने के वाक़यात में मुसलसल इजाफा नजर आ रहा है। क्या वजह होती है वैसे इसकी? कोई चीज़ आइंदा भी रहेगा क्या? कोई स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं जो इस तरह से किसी खास रीजन पे आसमानी बिजली ज़्यादा असरअंदाज होती है?
देखिए इस पे ये होता है कि जब चार्ज जो है अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो उसकी वजह से जो है वो लाइटनिंग स्ट्राइक होता है ग्राउंड के ऊपर। आपको पता है कि ये एक पूरा सहराई इलाका है, यहाँ पर चार्ज डेवलप होता है जब इंटेंस हीट होती है, तो उसके साथ जब इसका इंटरेक्शन जो है वो क्लाउड्स के साथ, क्लाउड में मौजूद चार्ज के साथ होता है तो वहां पर बिजली गिर जाती है। जैसे अक्सर हम पहाड़ी इलाकों में देखते हैं कि जो दरख्तों के ऊपर बिजली गिर जाती है, उसका यही फिनोमिना होता है कि चार्ज जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, वैसे चूंकि हम आपसे बात ही कर रहे हैं इस लिहाज से, तो ये लाइटनिंग स्ट्राइक से बचा भी जा सकता है किसी तरीके से, कहीं अपने आप को सेव कर लें, सिक्योर कर लें, क्योंकि ये तो बड़ी खतरनाक चीज़ है। जी देखें, सबसे जो इम्पोर्टेंट है, अगर आपको याद हो तो जब हम थोड़ा अरसा पहले कराची में या बड़े बड़े शहरों में घर बनाते थे तो हम लाजमी तौर पर जो है ना इसका सिलसिला बनाते थे कि एक ऊपर जो है वो कॉपर का एंटीना लगाकर उसको जमीन में जो है वो लगाते थे, जिसको हम ग्राउंडिंग कहते थे, ग्राउंड कर लेते थे पूरी बिल्डिंग को। अगर इसी तरह अगर आप इस रीजन में रहते हैं तो आपके अगर घर कच्चे हों या पक्के हों, आप लाजमी तौर पर अपने जो भी आपकी रिहाइश है उसको ग्राउंडिंग जरूर करें। अच्छा, बिल्कुल, जैसे हमारे टर्म्स में यहाँ कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह अर्थिंग कहते हैं इस चीज को, ये वही उसी की बात हो रही है। जी बिल्कुल, बल्कि सोलर भी जब लगाते हैं तो ये वाली टेक्नोलॉजी है जो है यूज होती है। सोलर नहीं भी लगाएं तो आपको पूरे घर में एक अर्थिंग का निजाम बनाना चाहिए, जाहिर है जो माहिर इलेक्ट्रिशियंस होते हैं वो करते हैं। बहुत शुक्रिया अंजुम साहब। चले, अब हमने आपको बता दिया, अब हम नहीं कहेंगे कि जी बारिश हो रही है कि नहीं हो रही, इट इज़ अप टू यू, और ये फोरकास्ट जो है आपके सामने है। लेकिन अगर हो जाए तो कैसे? अप टू यू क्या है? डोंट होल्ड अस रिस्पॉन्सिबल कि जी हमने कह दिया कि बड़े काले बादल थे और बारिश तो हुई, अब नहीं हो रही ना, क्या किया जा सकता है, तो हम पे ना जाएं। जल्दी से आपको ब्रेक तो लेनी है, लेकिन विंबलडन का रिजल्ट बताया क्या आपने? कल मैच देखा, बड़ा ही ज़बरदस्त मैच था। तो इटली ऑडियंस देखी थी मैंने उसकी और बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे। इटली के यांग सिनर ने विंबलडन टाइटल जीत लिया है और इस मेंस इवेंट के फाइनल में दिफाई चैंपियन थे स्पेन के कार्लोस अल्काराज, जिन्होंने लास्ट ईयर जीता था। मतलब क्या कमाल वैसे उन्होंने भी किया था। खैर एनीवे, 4 सेट के मुकाबले के बाद ये शिकस्त उनको मिली और यांग सिनर की जीत का स्कोर था 4-6, 6-4, 6-4 और 6-6-4। और सिनर पहली मरतबा बाय द वे विंबलडन का टाइटल जीते हैं और ये विंबलडन जीतने वाले इटली के भी पहले खिलाड़ी हैं। वहाँ बड़ा माहौल बना हुआ है, बड़ा ही माहौल था जी, बड़ी माहौल वैसे अदरवाइज विंबलडन में तो होता ही है और रॉयल्टी जी आई हुई थी सारे, और बिग स्टार्स, एंड इट वाज क्वाइट अ स्टार स्टडेड people who actually और आपने विमेंस इवेंट देखा था जिसमें वो लिटरली इट फिनिश्ड इन अंडर एन आवर, शायद पहले सेट में ही खत्म हो गया था सिलसिला, तो वो भी काफी मैच था।